नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग विद फैज में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं दुनिया में आने वाली एक गंभीर समस्या के बारे में, एक गंभीर बीमारी के बारे में, जिसका नाम है इबोला वायरस। और इस वायरस को लेकर WHO ने ऑलरेडी एडवाइजरी जारी कर दी है कि ये एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी है, ये एक वर्ल्ड एबोला इमरजेंसी है। मतलब ये बहुत ही गंभीर विषय है और आप हर कंट्री अपने अपने स्तर पे इसकी तैयारी शुरू कर दें। तो क्या ये इबोला वायरस आने वाले दिनों में कोविड-19 से भी बदतर स्थिति में हमें लाकर खड़ा करने वाला है? आइए समझते हैं इस सेशन में। और इस सेशन में मैं अपना फ़ोन यूज़ करने वाला हूँ। बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जो एट अ टाइम रिकॉल कर पाना पॉसिबल नहीं होता, तो इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो मैं आपको साथ में बताता चलूँगा। ठीक है। बेसिकली WHO ने इसको एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी, ग्लोबल एबोला इमरजेंसी घोषित कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ ये एक गंभीर समस्या है और ये इमरजेंसी है। आप अपने अपने लेवल पे इसकी तैयारी शुरू कर दे। हर एक देश को ये बोला गया कि आप अपने अपने लेवल पे ये तैयारी शुरू कर दें। बेसिकली ये आउटब्रेक हुआ है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो कि अफ्रीका में है। ठीक है। और उसके नेबरिंग एरिया युगांडा में। ठीक है। बेसिकली जो पर्टिकुलर एरिया का नाम है जहाँ पे ये इस वायरस की शुरुआत हुई है वो है इतूरी प्रोविंस। ये हुआ इसका एपिक सेंटर, जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो कि अफ्रीका का पार्ट है। ठीक है। सेंट्रल अफ्रीका का पार्ट है, उसका एक हिस्सा है। ठीक है। और साथ में युगांडा भी इसके चपेट में। अभी तक टोटल 300 केसेस से ज़्यादा रिपोर्ट कर दिए गए हैं और उसमें 88 कंफर्म डेथ हो चुकी है। ये वायरस इतना खतरनाक इसलिए है क्योंकि एक ऐसी वेरिएंट का इंट्रोडक्शन हुआ है इस बार इस एरिया में जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही रेयर वेरिएंट है इबोला वायरस की और इसकी अभी तक हमने वैक्सीन भी नहीं बनाई है। और इसका जो फर्टिलिटी रेट है, फर्टिलिटी मतलब कितने लोग इस बीमारी से मरते हैं इसके चपेट में आने के बाद, वो है 25 से अराउंड 90%। मतलब फर्टिलिटी रेट इसकी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है। इसीलिए ये एक चिंता का विषय है। ठीक है। और WHO ने ये भी बोला है कि ये बेसिकली एक PHEIC अलर्ट है। PHEIC अलर्ट मतलब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। मतलब ये हाई लेवल ऑफ अलर्ट है जो WHO अपने स्तर से जारी कर सकती है। ठीक है। ये एक हाई लेवल ऑफ अलर्ट है जो WHO अपने लेवल पे जारी कर सकती है। ठीक है। अभी तक टोटल 300 केसेस रिपोर्ट कर दिए गए हैं। PHEIC का ये मतलब है कि आप हर कंट्री जो है अपने अपने स्तर पे इसकी तैयारी शुरू कर दे। ये एक बहुत ही गंभीर मामला है, ये बहुत ही सीरियस मामला है। ठीक है। इट रिक्वायर्स अ कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल रिस्पॉन्स। मतलब सबको एक साथ मिलकर आना पड़ेगा और इसकी तैयारी शुरू करनी होगी क्योंकि ये एक बहुत ही खतरनाक वेरिएंट है। ठीक है। वेरिएंट जिसकी मैं बात कर रहा था वो वेरिएंट का नाम है बुंडी बुग्यो। बुंडी बुग्यो, BUNDIBUGYO, बुंडी बुग्यो वायरस। ये उस वेरिएंट का नाम है जो है इबोला वायरस के अंदर। ठीक है। और इसका सबसे पहला आउटब्रेक देखा गया था 2007 में युगांडा में। और 2007 के बाद ऑलमोस्ट 20 साल के बाद, 19 से 20 सालों के बाद आज फिर से इस वायरस का आउटब्रेक देखा गया है। ठीक है। और अभी तक जो इबोला वायरस हम देखते आ रहे थे वो है जायरे वायरस। जायरे वायरस बेसिकली एक ऐसी वेरिएंट है इबोला वायरस की जो कॉमन है और इसकी वैक्सीन भी हमारे पास अवेलेबल है। बट इस वायरस की हमारे पास अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, इसीलिए ये ज़्यादा चिंता का विषय है। ठीक है। जो वायरस हम अभी तक यूज़ कर रहे थे उसका नाम है एरवीबो
वीबो वैक्सीन, जिसे RVSV-ZEBOV भी बोला जाता है। ये बेसिकली जायरे, मेरे मतलब मुंह में बार बार जायरो आ रहा, जायरे वायरस के लिए ये वैक्सीन बनाई गई है। बट ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि ये जो वायरस है, जो ये रेयर वेरिएंट है बुंडी बुगियो वेरिएंट का, इस पे ये काम करेगा कि नहीं, ठीक है, ये कंफर्म नहीं, क्योंकि ये बेसिकली एक कॉमन वेरिएंट है इसका, उसके लिए डिज़ाइन किया गया था, ठीक है। और ये फैलता कैसे है? पहला तो ये कि ये कोविड की तरह एयरबॉर्न नहीं है, मतलब हवा से इसकी, मतलब ये हवा से नहीं फैल सकता, ठीक है। तो उतनी लेवल ऑफ कंसर्न नहीं है जैसी कोविड में थी। बट स्टिल, क्योंकि जैसा आप लोग को अगर याद होगा तो फर्स्ट जो पहला जो वेरिएंट था कोविड का, वो एयरबॉर्न नहीं था, मतलब वो हवा से फैलता नहीं था। बट लेटरली जो सेकेंड वेव आया उसमें शायद इसकी कंफर्मेशन की गई कि ये जो वेरिएंट है सेकेंड वेव वाला, ये एयरबॉर्न है, मतलब हवा से फैल रहा है, इसलिए इतनी ज़्यादा केसेस रिपोर्ट की गई थी। तो ये जो है एयरबॉर्न नहीं है, बट स्टिल ये कैसे फैल सकता है? सलाइवा से, ठीक है, ब्लड से, कोई भी सेक्सुअल ट्रांसमिशन से, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों से ये फैल सकता है। इसका मतलब ये है कि ये निश्चित रूप से स्प्रेड होने वाला वायरस है, और यही वजह है कि WHO ने इसे गंभीरता से लेने की आदेश दी, ठीक है। ऑब्वियसली इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कोविड-19 एज आई सेड। और इंडिया के लिए ये गंभीर इसलिए है क्योंकि हमारे काफ़ी सारे ओवरसीज़ कम्युनिटी जो है अफ्रीका में रहते हैं, और उनका आना जाना यहाँ पे, ऑब्वियसली फैमिलीज, किसी के रिलेटिव यहाँ पे रहते हैं तो आना जाना होता रहता है। तो इसमें ये इसलिए गंभीर है क्योंकि अभी से ही स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि एक बार जब वायरस कोई भी कंट्री में आ जाता है तो उसके बाद उसे स्प्रेड होने से रोकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। ये हमने कोविड के केस में बखूबी देखा जा चुका है, ठीक है। क्योंकि सही वक्त अभी है कि इसको सर्विलेंस को टाइट की जाए, क्वारंटाइन, मतलब जो भी विजिटर, जो भी बाहर से आए हैं अभी, ठीक है, उन्हें कुछ दिनों की क्वारंटीन में रखा जाए, तभी उन्हें खुले में कहीं जाने की अनुमति दी जाए। सर्विलेंस इज स्ट्रॉन्ग, मॉनिटरिंग हमें स्ट्रॉन्ग करनी होगी। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो हमें अभी से ही चिंता का मतलब अभी से ही स्टेप्स कुछ लेनी ज़रूरी। टोटल 6 नोन स्पेसीज ऑफ एबोला, मतलब 6 एबोला वायरस की स्पेसीज है, जिसमें से जायरो वायरस, जैसे कि मैंने बताया, दूसरा जो है सूडान एबोला वायरस, तीसरा बुंडी बोगियो वायरस जो कि अभी देखा गया है, ठीक है। फिर टाइफोर्स एबोला वायरस, रेस्टोन एबोला वायरस, बॉम्बाई एबोला वायरस, ये कुछ वेरिएंट के नाम है, ठीक है। हाँ, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इंटरनेशनल कंसर्न का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट है, जैसे कि मैंने बताया, टू कॉन्स्टिट्यूट अ पब्लिक हेल्थ रिस्क टू अदर स्टेट, मतलब अदर स्टेट को भी इस चीज़ के लिए तैयार होना होगा, टू पोटेंशियली रिक्वायर कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल रिस्पॉन्स। और ये बेसिकली एक हाई लेवल ऑफ अलर्ट है, अंडर हाई लेवल ऑफ अलर्ट अंडर WHO's इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन 2005 के अंडर आने वाली ये सबसे एडवांस लेवल की अलर्ट, मतलब इससे ऊपर कुछ नहीं है, ये हाई लेवल ऑफ अलर्ट है जो कि WHO दे सकता है, ठीक है। और अभी तक टोटल सिर्फ 6 ही ऐसी वायरसेस है जिसके रिगार्डिंग WHO ने ये PHEIC अलर्ट, जो कि ठीक है, जो कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न बताई गई है। वो टोटल अभी तक 6 ही ऐसी वायरस है। पहला H1N1 इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक 2009 का, दूसरा पोलियो जो 2014 में, जो अभी तक इन फोर्स में है मॉडिफाइड फॉर्म में, तीसरी जो है वो इबोला जो फर्स्ट वेस्ट अफ्रीका में
2014 में आउटब्रेक हुई थी और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में 2019 में रिपोर्ट की गई थी। तो सेम इसी वायरस को इसी स्थान पे रिपोर्ट किया गया था 2019 में। इसके लिए भी सेम वार्निंग इशू की गई थी। चौथी जो है वो है जीका वायरस 2016 में आउटब्रेक हुई थी और फिर कोविड-19 जो 2020 से 2023 तक 22-23 तक चली थी। और फिर लास्ट में एम्पॉक्स और मंकी वायरस जिसे हम बोलते हैं जो 2022 से 23 तक और फिर से 2024 में देखी गई थी। तो बेसिकली टोटल 6 ही ऐसी वायरस है जिसके लिए इस लेवल की अलर्ट, इस लेवल का जो है इस लेवल की वार्निंग इशू की गई थी बाय द WHO। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जानना कि इसकी जो फैलती किस लिए, तो फैलती ये एयरबॉर्न नहीं है, स्टिल ये एयरबॉर्न नहीं मतलब हवा से नहीं फैलती, बट इंसान को मतलब इंसान के इंसान से कांटेक्ट में आने से हाई चांसेस है कि वो इन्फेक्ट दूसरे को भी कर देगा। इसका मतलब सीधा हुआ कि अगर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन क्राउड में जाता है तो उसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो क्राउड भी जो है वो इन्फेक्टेड हो जाएगा, इस वायरस की चपेट में आ जाएगा। तो अभी वो सही वक्त है जो कोई भी कंट्री को इस वायरस के खिलाफ एक्सेलरेट करनी चाहिए कि अपनी मॉनिटरिंग को वो टाइट करे, सर्विलेंस को टाइट करे, अपनी जो भी सिस्टम है जिसके अंडर वो क्वारंटीन को मैंडेट करे और इस वायरस से निपटने के लिए अभी से ही तैयारी शुरू करनी होगी अगर हम ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमें कोविड-19 जैसी स्थिति का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो आज का यही टॉपिक था हमारा। होप एवरीथिंग इज क्लियर इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपके माइंड में। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करें, हम ईच एंड एवरी कमेंट को ज़रूर पढ़ते हैं और इसके रिप्लाई करने में भी बिल्कुल समर्थ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें, हमारी चैनल से जुड़े सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए पास जो भी आप समझते हैं कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच।